जिस कहानी का नाम है काल। इसके 6 पार्ट हैं। चलो शुरुआत करते हैं हम इस कहानी की। यार, मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में भूत पिशाच भी होते हैं, क्योंकि मुझे तो आज तक कोई भूत नजर नहीं आया, और जो चीज मैंने देखी नहीं उस पे मैं भरोसा नहीं रखता। तो कभी तुमने हवा का रंग देखा है? मैंने तो नहीं देखा हवा का रंग कैसा होता है। अगर तुम्हारे हिसाब से चले तो जिस चीज को हमने नहीं देखा, हम उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। इस हिसाब से हवा पर भी भरोसा करना एक मूर्खता है। कुछ दोस्त सड़क किनारे लगे चिकन बनाने वाले ठेले पे बैठकर गरम तेल में तले हुए चिकन को मजे से खाते हुए बातें कर रहे थे। रात के करीब 8 बज चुके थे। शहर के पास और समुद्र के नजदीक वह जगह लोगों को चहल पहल से हमेशा भरी रहती थी। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां का शोर अब काफी कम हो गया था। रात का वक्त होने की वजह से समुद्र के किनारे ही काफी दूर एक टीले पर बने लाइट हाउस, उसकी रोशनी दूर से ही नजर आ रही थी। सभी बातें करने में व्यस्त थे। यार, तू बड़ी भूतों के बारे में जानता है। 21वीं सदी में भी तुम जैसे लोग, बेवकूफ लोग, उस वजूद को मानते हो। यही सबसे बड़ी मूर्खता है तुम्हारी। तुम्हारे मानने या ना मानने से उनके वजूद पर कोई असर नहीं होने वाला, और वह है तुम्हारे इन बातों को तवज्जो भी नहीं देंगे। अच्छा, वो क्या? क्यों? वह इसलिए क्योंकि उन भूतों को और आत्माओं को भी मालूम है कि जिस शरीर को धारण करने की वजह से तुम्हारे जैसे लोग उनके वजूद को आज जुठला रहे हैं, कल उसी शरीर के खत्म होने से ही जिस वजूद को आज तक तुम लोगों ने जुटाया है, वही वजूद तुम्हारा बनने वाला है। यही फर्क है तुम लोगों में और हम जैसे लोगों में। तुम भूत पे यकीन करो, हम ईश्वर पर यकीन करते हैं। तुम्हें जिसने कहा कि मैं ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और एक बात कहूं? हाँ, कहो जरूर। अगर तुम्हारी ईश्वर पे आस्था है तो तुम्हें भूतों पे भी यकीन करना होगा, क्योंकि अगर इस धरती पर सत्य है तो असत्य भी है, प्रकाश है तो अंधकार भी है, उसी तरह ईश्वर है तो शैतान भी है। ठीक है, लेकिन हम साइंस पर यकीन करने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हारी बातों का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला। असर हो या ना हो, पर अगर साइंस की भाषा में ही तुम्हें जवाब सुनना है तो वह भी सुन लो। मतलब, अब तुम साइंटिफिकली प्रूफ करोगे कि भूत होते हैं। कितनी फनी लग रहा है। और वह हंसने लगा। ऐसा नहीं, पर तुमने कभी रात के काले आसमान में चमकने वाले तारों को देखा है क्या? यार, मैं भी कोई पूछने वाली बात है क्या? यह है दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जिसने आसमान के चमकने वाले तारों को नहीं देखा होगा? मैंने सवाल फिर तुमसे पूछा तो जवाब भी तुम ही दोगे। हाँ, देखा है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वो तारे सब आत्माएं होती है। इतना कहकर वह ठुटकारे मारने लगा, जोर जोर से हंसने लगा। पर उसकी ओर देखते हुए उनके दोस्त ने एक गंभीरता से अगला सवाल पूछा। तुमने कभी दिन के साफ उजाले में उन्हें चमचमाते हुए देखा है? उसकी बात सुनकर वो दोबारा मजाकिया मूड में बोला, ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो यार? दिन में कभी तारे दिखाई देते हैं?
अपने दोस्त की हंसी देखकर उसने दोबारा गंभीरता से कहा, तुम्हारा मतलब है कि दिन में तारे नहीं होते, इसलिए वे दिखाई नहीं देते? सही कहा क्या मैंने? अरे यार, इसका साइंटिफिक असर तुम पे कैसे पता है? तुम्हें कैसे पता है? सूरज की तेज रोशनी की वजह से हमें दिन के उजाले में तारे नहीं दिखाई देते। इसका मतलब दिन के उजाले में तारे हमें दिखाई नहीं देते, इसलिए वह ऐसा नहीं होता। वह होते हैं, सिर्फ हमें दिखाई नहीं देते। भाई तुम कितना भी कोशिश कर लो, मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में भूत जैसी भी कोई चीज असल में मौजूद है। यह सिर्फ तुम्हारे जैसे मूर्ख इंसानों का दिमाग का वहम है, बस, और इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। उसने सीधे सीधे अपने दोस्त को मूर्ख कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इन सब चीजों पे यकीन नहीं करते। अच्छी बात है, मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त जहर की परीक्षा करे। जहर की परीक्षा? अरे भाई, मैं कई बार सुनसान सड़कों से आया हूँ, वह भी शमशान घाट के पास बनी सड़कों से। अगर तुम शर्त लगाते हो तो मैं पूरी रात शमशान में गुजारने के लिए तैयार हूँ, वह भी अमावस की रात, और मैं अकेला रहूंगा। सभी दोस्तों की बात सुनने के काफी देर में उनकी बातें चुपचाप सुन रहा ठेले वाला ना जाते हुए भी उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने किसने कहा कि भूत शमशान में होते हैं? उनकी बात सुनकर सभी दोस्त चौंक गए, उसकी तरफ देखने लगे। उस ठेले वाले की उम्र तकरीबन 40 साल होगी। उसकी नज़र कढ़ाई के भीतर उबलते गर्म तेल में फ्राई हो रहे चिकन पर टिक्की पड़ी हुई थी। चिकन के टुकड़ों को दाएं हाथ में पकड़कर पलट के उसने ऊपर नीचे करते हुए उसने बिना उन दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, बच्चों, भूत प्रेत शैतानी ताकतें, इन सब से जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखो। जिंदगी खुशी से जीने के लिए है, और हाँ, जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। इतनी देर से अपने दोस्त को भूतों की मौजूदगी के बारे में समझा रहे दोस्त ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम इतनी देर से अपने दोस्त को समझाने की कोशिश कर रहे हो। उसे यह विश्वास है कि धरती पर भूत प्रेत इनकी कोई मौजूदगी नहीं। मैं चाहता हूं कि वह इसी ख्याल में जीता रहे, वही उसके लिए अच्छा है। आपकी ये बारी आवाज बता रही है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा देखा है जो हम लोगों को बताना बिल्कुल भी नहीं आप चाहते, फिर भी हम जानना चाहेंगे। गर्म आंच पर रखी कढ़ाई में उबलते हुए तेल के अंदर से तैरती हुई चिकन की बोटियों पर उनकी नजर टिकी हुई थी। अपनी जिंदगी में घटी यह क्रमागत घटना उसने सामने मानो दोबारा जीवित होने लगी हो। दोस्तों, आज की कहानी काल भाग 1 यहीं तक था।